तो 3 का सेकंड पार्ट है आपका इंटीग्रेशन में 9.2 एक्सरसाइज है कि ई की पावर रूट एक्स कोस ई की पावर रूट एक्स और अपॉन रूट एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें जिसका डेरिवेटिव दे रखा है उसको टी से रिप्लेस करो। तो लेट ई की पावर रूट एक्स इसका डेरिवेटिव दे रखा है तो इसको टी से रिप्लेस कर देते हैं। अब ई की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा तो ई की पावर का तो ई की पावर एक्स और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स और डी एक्स और इधर आ जाएगा आपका डी टी। तो ई की पावर रूट एक्स 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इधर डी एक्स अपॉन रूट एक्स और इधर आ जाएगा 2 डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो नाउ आई इक्वल ई की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और डी एक्स। तो इसकी जगह तो आपको 2 डी टी रखना है तो 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी टी। कोस का कोस और ई की पावर रूट एक्स इसको टी से रिप्लेस कर दें तो कोस टी। तो आई इक्वल टू 2। अब कोस का इंटीग्रेट क्या होता है साइन, ये साइन टी प्लस सी। तो आई इक्वल 2 साइन और टी की वैल्यू पुट कर दो ई की पावर रूट एक्स प्लस सी। तो ये तो हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। अब 4 में फर्स्ट है इंटीग्रेशन करना आपको 4 में फर्स्ट का कि आई इक्वल 1/x 1 प्लस log x और dx। तो इसमें किसका डेरिवेटिव दे रखा 1 प्लस log x का डेरिवेटिव आपको गिवन है यानी 1 लेट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। 1 का 0 log x का हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। देखो 4 में फर्स्ट है आपका कि i इक्वल टू 1 प्लस log x की पावर 3/x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें भी आपको लेट 1 प्लस log x का एक डिफरेंशियल दे रखा है तो इसको t से रिप्लेस कर दो और 1 का 0 log x का हो जाएगा आपका 1/x dx इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दो इसमें। नाउ i इक्वल 1 प्लस log x को आपने माना t तो t की पावर हो जाएगा 3 और dx अपॉन x की वैल्यू आपके पास है dt। अब इसका पावर वाले से इंटीग्रेशन कर दो तो i इक्वल t की पावर 3 यानी कि t की पावर 4/4 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो यानी t की जगह रखो 1 प्लस log x और इसकी पावर 4/4 प्लस c। एक तो ये हो गया। तो दूसरा इसका जो इंटीग्रेशन है डायरेक्ट मेथड से यानी कि आपको फंक्शन दे रखा है और इसकी पावर दे रखी है आपको आई वो मल्टीप्लाई में दे रखा है इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लिख सकते हो कि जो भी फंक्शन दिया हुआ आपका इसकी पावर जो भी है उसमें ऐड कर दो 1 और वो पूरा फंक्शन लिख दो यानी कि एफ एक्स इसकी जो भी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड करो, टोटल पावर का डिवाइड करो वो प्लस सी, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो इसमें आपको दे रखा है एफ एक्स 1 प्लस log x। तो ये 1 प्लस log x और इसकी पावर 3 है और 1 प्लस log x का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ 1/x तो इसको 1/x लिख सकते हैं dx। अभी बन गया एफ एक्स की पावर n और एफ डैश एक्स बन गया यानी एफ एक्स की पावर n और एफ डैश एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला लगा दो कि जो भी फंक्शन है उसमें जितनी भी पावर दी उसमें 1 ऐड कर दो। 3 है तो कितना हो जाएगा 4 उस पावर का डिवाइड कर दो प्लस c। तो ये तो इसका 4 में फर्स्ट सॉरी सेकंड है। 4 में सेकंड पार्ट आई इक्वल टू 1 प्लस log x अपॉन एक्स। तो 2 मेथड हो गए आपको, एक तो
सब्स्टिट्यूट वाला मेथड, दूसरा ये वाला है। इसमें दोनों में से किसी से कर लियो, सेम इसका आंसर आ रहा है। अब देखो 5 में फर्स्ट है आपका कि e की पावर m tan इनवर्स x दिया हुआ है। 5 में फर्स्ट e की पावर m tan इनवर्स x और अपोन में दिया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसमें e की पावर या तो m tan इनवर्स को t से रिप्लेस करो या सिर्फ tan इनवर्स को कर दो। लेकिन लेट जैसे अपन ने मान लिया कि m इंटू tan इनवर्स x, इसको t से रिप्लेस कर दो। तो m और tan इसका डिफरेंस नहीं होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx इक्वल टू m का इधर डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन m। अब इसमें वैल्यू पुट करो, यानी कि नाउ i इक्वल e की पावर m tan इनवर्स है, तो इसको अपन ने माना है t, तो e की पावर t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू dt अपॉन m है, तो वो आ जाएगा dt अपॉन m। ये 1/m तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा आपका e की पावर t dt। तो 1/m और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होता है, तो e की पावर t प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/m e की पावर t और t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, यानी कि m tan इनवर्स x और प्लस c। तो एक इसका 5 में फर्स्ट वाला का एक इंटीग्रल हो जाएगा आपका। अब इसका सेकंड पार्ट है कि tan की साइन की पावर p, साइन की पावर p अपॉन कोस की पावर p प्लस 2, ये दे रखा आपको। तो मतलब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन की पावर p है तो साइन की होल पावर p और अपॉन में कोस x की होल पावर p प्लस 2 और dx, यानी कि साइन की होल पावर p, अब नीचे जो कोस की पावर है उसको अलग अलग करके लिख दो, यानी कि कोस x की पावर p और इंटू कोस स्क्वायर x dx। तो ये साइन अपॉन कोस दोनों की पावर सेम है, तो ये साइन अपॉन कोस तो बन गया tan, तो ये तो हो जाएगा tan की पावर होल पावर p और 1/कोस स्क्वायर हो गया आपका सेक स्क्वायर, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब इसमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दो, वो ये fx है और इसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो जो भी फंक्शन है उसकी जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करो, टोटल इस पावर का डिवाइड कर दो, यानी कि ये तो है फंक्शन और इसकी पावर दे रखी है आपको n और ये f डैश x। तो यदि इंटीग्रल के अंदर ऐसा हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रल है कि जो भी फंक्शन है उसकी पावर में 1 ऐड करना है, यानी कि tan x फंक्शन है और इसकी पावर p, तो 1 ऐड कर दो इसमें और टोटल पावर का डिवाइड करना है, यानी 1/p प्लस 1 प्लस c, तो इसका ये डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब है 5 में 6 का फर्स्ट और देखो, एक तो 6 में फर्स्ट आपको गिवन है कि i इक्वल 1/1 प्लस कोस 2x और dx। तो 1 प्लस कोस 2x का डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रल है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है कोस 2x का, कि कोस के टर्म में होता है कि 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो ये माइनस में इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर एक्स। ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आई इक्वल 1/1 प्लस cos 2x की जगह रखना है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और dx। 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर रह गया 1/cos स्क्वायर एक्स और dx। तो 1/2 1/cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर एक्स और dx। अब sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है tan x का, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x प्लस c। एक तो ये इसका यदि ये रूट में है तो इसका अलग आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मतलब यदि इस प्रकार गिवन है dx अपॉन √1 प्लस cos 2x, तो रूट में है तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी cos 1 प्लस cos 2x रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये dx √1 प्लस cos 2x की आपको वैल्यू रखना है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 1/√2 तो बाहर और अंदर बचेगा dx और स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ बचेगा cos x। मतलब 1/√2 और 1/cos क्या हो गया sec x और dx। तो 1/√2 sec x का इंटीग्रल कर दो log sec x प्लस tan x और प्लस का c। तो अगर बिना रूट का है तब तो ये आ जाएगा, रूट में तब इसका ये आ जाएगा, ठीक है।